जिस तरह एक पत्थर कई सख्त मराहिल से गुजरकर बेशकीमत लाल बनता है और एक छोटा सा जर्रा सीप के अंदर पनप कर आबदार गौहर बनता है, उसी तरह पाकिस्तानी औरत भी अपने हुकूक हासिल करने के लिए कई आजमाइशों, कई इम्तिहानों से गुजरती है। इसीलिए हमारे माशरे की औरत किसी भी तरह लाल और गौहर से कम नहीं। औरत फाउंडेशन का 5 साला जेंडर इक्विटी प्रोग्राम यानी सिंफी मसावात प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका मकसद है औरतों के इंसानी हुकूक और खुद इख्तियारी को हुकूमत की पॉलिसियों के तहत आगे बढ़ाना और माशरे में ख़वातीन के खिलाफ मनफी रवैयों में तब्दीली लाना। लाल और गौहर की ये सीरीज इसी तब्दीली की तरफ एक कदम है। आइए देखते हैं। सब शीशे सागर, लाल और गौहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। बेटी? नहीं भाई, मुझे तो बेटा चाहिए। लड़की को तालीम दिलवाऊं? क्यों? उससे कोई नौकरी करवानी है? शादी के फैसले में लड़की की मर्जी? कोई जरूरत नहीं। जहेज के बगैर शादी नामुमकिन। क्या हुआ अगर मियाँ ने एक हाथ जड़ दिया? आखिर शौहर है। इन्हीं फरसुदा रवैयों पर ज़र्ब लगाना जरूरी है। ऐसे रिवाजों को खत्म करना जरूरी है। प्रोग्राम लाल और गौहर में हमारी यही कोशिश होगी और हम उम्मीद रखते हैं कि इस तब्दीली को लाने में आप हमारे साथ रहेंगे। सब शीशे सागर, लाल और गौहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। लड़की की जब पैदाइश होती है तो लोग कहते हैं कि तफरीक शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम जरा गौर करें तो लड़की के साथ तफरीक उसकी पैदाइश से पहले शुरू हो जाती है। बहुत मज़े में हूँ मैं अपनी बेटियों की माँ बनके। मैंने बहुत पढ़े लिखे घरानों में ये देखा है कि लोग कहते हैं कि बेचारी इसके यहाँ बेटा नहीं हुआ। लड़का होने का इख्तियार मर्द के हाथ में है। अगर औरत का एक्स मर्द के एक्स से मिलेगा तो लड़की बनेगी, अगर औरत का एक्स मर्द के वाई से मिलेगा तो लड़का बनेगा। मेरे ख्याल है अब मिडिल क्लास में भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ गई है कि बेटियां पढ़ लिख के कुछ बन गई हैं और उन्होंने बेटियों को बेटा समझ लिया है। साइंटिफिकली भी अगर आप औरत को देखिए तो अल्लाह ताला ने औरत को इतना मजबूत बनाया है। एक इशू विरासत का भी होता है। बिल्कुल, लोग इस चीज़ से भी घबरा रहे होते हैं कि जी बेटी होगी तो जायदाद का क्या होगा। आप अपनी बेटियों को भी अपनी विरासत में से वही कंफर्ट दे सकते हैं जो अपने बेटों को देना चाहते हैं। सब शीशे लाल और गौहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। लाल और गौहर में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ख़वातीन तशद्दुद का शिकार हैं और जो नहीं भी हैं उनको कुछ आगही, कुछ शऊर दिया जा सके और उन चीज़ों पर नज़र डाली जा सके जो हमें ये बताएं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में। और आज हमारे साथ एक ऐसी खातून है जिन्हें बचपन से मैं एडमायर करती रही हूँ, मेरी इंस्पिरेशन रही हैं, साहिरा काज़वी साहिबा। थैंक यू। ड्रामा डायरेक्टर, एक्टर, कंप्लीट आर्टिस्ट, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारे साथ हैं गज़ल ज़हरा, जिनकी हाल ही में मंगनी हुई है और अब अनकरीब शादी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। सब शीशे सागर, लाल और गौहर, दामन में छुपाए बैठी हूँ। लाल और गौहर में खुशामदीद। हम उस गौहर की बात कर रहे हैं जिसे हम और आप औरत कहते हैं, और एक गौहर की तरह, एक ऐसे कीमती और नायाब जौहर की तरह वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है और ऊपर से आपको ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत, बहुत रंगीन नज़र आती है, लेकिन अंदर से उसकी ताकत, उसके बातिन में छुपी उसकी बर्दाश्त को साथ हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे साथ हमारी ऐसी 2 मेहमान हैं जिनसे बातें करके आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई लाल और गौहर क्या होते हैं। हमारे साथ हैं किंजा एजाज और कुर्रतुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने को तो ये हमारी बेटियां हैं और कल ये ख़वातीन होंगी जो इस मुल्क का, अपने ख़ानदान का अपना नाम आगे लेकर जाएंगी। सब शीशे